हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर देखिए, मैं आपको आज ये जो है पार्ट वीडियो जो पार्ट है, ये वीडियो पार्ट आपका ये कौन सा है, वीडियो पार्ट आपका ये 4 है। और इसी में सब मतलब प्रश्न नंबर 6 का ख और 7 तक पूरा हल होगा। इसमें सेट नंबर कौन सा है, तो ये सेट नंबर आपका 2 है। सेट नंबर 2 है जिसका कोड है 347FZ, ठीक ना। तो यहाँ पर हम लोग आज इसको पूरा हल करेंगे जितना इसमें बचा है क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख वाला कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिकों का IUPAC नाम लिखिए। क्या लिखना है, IUPAC नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर दिया है CH3 CH और यहाँ पर CH3 है CH CH3 और इस पर देखिए मेथिल ग्रुप है और यहाँ पर OH ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। तो हम नंबरिंग कैसे करते हैं, जब कोई क्रियात्मक समूह यानी OH है, CHO या COOH है, ठीक ना। इस प्रकार से जब कोई क्रियात्मक समूह जिधर से नजदीक आता है उधर से हम लोग नंबरिंग करते हैं। तो 1 2 3 पर आ रहा है, इधर से 1 2 3 पर इधर से भी। तो देखेंगे जो साइड चेन यानी कि ये साइड चेन, ये साइड चेन, ये साइड चेन, साइड चेन ज्यादा किधर से आ रहे हैं पहले, तो इधर से पहले आ रहा है, दूसरे नंबर पर आ रहा है। इधर से भी दूसरे पर आ रहा है, लेकिन ये 3 पर है, लेकिन इधर से 2 आ रहे हैं, 1 2 या 1 ये 1 2 2 आ रहे हैं। तो हम लोग नंबरिंग इधर से करेंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक 2 पर आया, तो यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है और यहाँ 5 है। ये हो गया। तो देखिए 2 2, ये 2 2 पहले हम लोग क्या लिखते हैं, साइड चेन का नाम लिखते हैं यहाँ 2 2। तो 2 2 और एक 4 पर आया मेथिल 4, 2 2 4 ट्राई, 3 बार आया तो ट्राई लिखेंगे। और ये क्या है, मेथिल है, तो ट्राई मेथिल लिख दिए। उसके बाद कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन। पांचों कार्बन में कहीं डबल बॉन्ड नहीं है तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगा, तो पेंट एन हो जाएगा कितना, पेंटेन। और OH कितने पर आया है, 3 पर आया है, तो 3 ऑल हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका यूपीएसी नाम, 2 2 4 ट्राई मेथिल पेंटेन 3 ऑल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, देखिए OH ग्रुप लगा हुआ है, CH2 CH CH2 OH और यहाँ पर भी OH है। जब एक OH ना होकर के कई OH हो जाए, यानी कि यहाँ पर देखिए एक दो और यहाँ 3 OH समूह आए हैं, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इनका हम लोग पहले 1 2 3 कार्बन का नाम लिखेंगे, फिर उसके बाद जितने OH हैं सबका नाम लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 3 कार्बन क्या कहते हैं, प्रोपेन, तो ये जाएगा प्रोपेन। और देखिए 1 2 3 कितने पर आए, 1 2 3 3, देखिए एक 1 पर आया है, बट 2 पर आया है, एक 3 पर आया है, तो 1 2 3 ट्राई ऑल, 3 बार आया है ऑल, तो ट्राई ऑल, ठीक है। IUPAC नाम इसका हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये वाला है क्वेश्चन, CH3 CH2O CH2 CH3 और यहाँ पर एक साइड चेन दिया है CH3 का, ठीक ना। इसको ये आपका होता है ईथर, क्या होता है, ROR, यहाँ पर R है, O है और R है। R का मतलब कोई एल्किल समूह है। तो यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, यहाँ पर देखिए 1 2 3 कार्बन, एक ये साइड चेन है तो इसको भी इसी में ले लेंगे, 1 2 3 4 कार्बन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 कार्बन, कितने कार्बन की चेन बन रही है, 1 2 3 4 5 कार्बन की चेन बन रही है। और ये क्या है, मेथ है, क्या है ये, मेथ है। और ये जो मेथ है इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 3, कितने पर आए, 1 2 3 3 पर ये साइड चेन आया तो 3 मेथाक्सी और 1 2 3 4 5 कार्बन तो पेंटेन, ठीक ना, 3 मेथाक्सी पेंटेन हो जाएगा इसका IUPAC नाम। उसके बाद देखिए ये बेंजीन पर क्या है, देखिए बेंजीन पर CH3 है, OH है और CH3 है। अब देखिए इसका कहीं से हम इधर से करेंगे, यहाँ से इसका नंबरिंग करेंगे, तो 1 2 3 4 5 6 इधर से करिए चाहे इधर से करिए, बात वही होगी। 1 2 2 पर इधर से भी साइड चला रहा है और इधर से भी 2 पर आ रहा है, तो चाहे जिधर से कर लीजिए। तो एक आएगा 1 2 पर, ये 2 पर आएगा, और 3 4 5 6 ये वाला कितने पर, 6 पर, तो 2 6 यानी कि 2 6। और ये डाई मेथिल है तो मेथिल, डाई मेथिल। और ये क्या है, OH को पेंजिन पर लिखा जाए तो एक फिनाल होता है, तो ये हो जाएगा फिनाल, 2 6 डाई मेथिल फिनाल, इसका IUPAC नाम हो जाएगा। उसके बाद हम लोग पांचवा वाला देखते हैं इसमें। तो पांचवा वाला क्या है, CH3 CH 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 CH2 OH और ये क्या है आपका साइड चेन है, Cl है, CH3 है, CH3, ये सब आपका क्या है, साइड चेन है। तो उसको हम लोग लिख लेंगे। देखिए कैसे लिखते हैं हम लोग इसको, यहाँ पर देखिए पहले अल्फाबेट के हिसाब से लिखते हैं। तो यहाँ पर क्लोरो में C आता है, तो C पहले आता है, यहाँ मेथिल है,
तो यह मेथिल पहले नहीं आता है, सी आता है, यानी कि यम, ये यम से शुरू है, ये सी से शुरू है, तो सी पहले आता है, यम बाद में आता है। तो हम लोग पहले क्लोरो को लिखेंगे। तो ये कितने पर आया है, देखिए इधर से नंबर करेंगे, 1 और 2, ये 3, ये 4, ये 5, ठीक है, 5 कार्बन की श्रृंखला है। तो यहाँ पर देखिए 4 पर आया तो 4 क्लोरो, और एक 2 पर आया, 3 पर आया, 2 3 डाई, 2 बार आया तो डाई मेथिल, कौन आया, मेथिल आया। और ये देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन, पेंटेन हो गया। और आल कितने पर आया, 1 पर आया, तो 1 आल हो जाएगा, ठीक है, इसका यूपीएससी ना ये हो जाएगा। बहुत ही ईजी है। और आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 6 का ख का जो अथवा वाला क्वेश्चन है ये वाला है। तो निम्नलिखित अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों का अनुमान लगाइए। तो यहाँ पर देखिए हम अभी आपको क्वेश्चन में यहाँ पर दिखा दे रहे हैं, क्वेश्चन में कैसे दिया है। तो क्वेश्चन में देखिए इस प्रकार से दिया है, ऐसे दे दिया है कि निम्नलिखित अभिक्रिया में प्राप्त उत्पादों का अनुमान इस प्रकार से दिया है, और इसके आगे लिखना है आपको, ठीक है। और इसमें यहाँ पर दिया है इस प्रकार से, और इसके आगे लिखना है, इन सब के आगे लिखना है अभिक्रिया क्या बन रही है, ठीक है। तो इसको खोजने में बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन मिल गया है। तो यहाँ पर देखिए एक यहाँ पर है बेंजीन पर OH2H5 है, तो इसको बोलेंगे एथॉक्सी बेंजीन बोलेंगे, ठीक ना, एथॉक्सी बेंजीन इसको बोल सकते हैं। या फिर यहाँ पर देखिए HBr है, HBr से जब रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, H जाकर देखिए ये टूट जाता है, ये आपका कैसे में टूटेगा, ये देखिए ऐसे टूटेगा, ये देखिए टूटेगा आपका प्लस में, और ये माइनस में, और ये इसकी ब्रेकिंग होगी तो ये माइनस में और ये प्लस में। अब देखिए प्लस वाला जो होगा, ये प्लस वाला है तो इस माइनस वाले के साथ जुड़ जाएगा, ये माइनस वाला इस प्लस वाले के साथ जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए बन जाएगा, यहाँ पर H हो गया तो OH जुड़ गया तो ये फिनाल बन गया, और C2H5Br यानी कि एथिल ब्रोमाइड बन गया, ठीक है। उसके बाद देखिए दूसरा वाला है, वही चीज है, और इसके साथ सांद्र H2SO4 है, सांद्र HNO3 है, दोनों की उपस्थिति में क्या करना है, रिएक्शन कराना है। तो इसके साथ जब रिएक्शन कराएंगे तो इसमें से जो आपका नाइट्रोजन ये NO2 होगा, ये NO2 आर्थो या पैरा पोजीशन पर जाकर जुड़ेगा। तो आर्थो पोजीशन पर तो यही जुड़ा हुआ है, ये जाकर कहाँ जुड़ेगा, पैरा पर जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए NO2 पैरा पर, या फिर यहाँ पर आपका यहाँ पर आर्थो पर यहाँ पर जुड़ सकता है, नहीं तो यही आर्थो हो जाएगा इसके लिए। क्यों यही आर्थो क्यों होगा, क्योंकि जो जुड़ा रहता है और जिसके बगल में जो जुड़ने की ये क्षमता होती है वही आपका ये आर्थो हो जाता है, यानी कि इसके बगल वाला ये जो है आर्थो हो जाएगा, ठीक है, ये आर्थो हो गया। तो आर्थो नाइट्रोबेंजीन बनेगा या फिर पैरा नाइट्रोबेंजीन बनेगा। उसके बाद देखिए तीसरा वाला है, तीसरा वाला क्या है, देखिए तीसरा वाला है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये H2O और ये एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन इसका हो रहा है, जल अपघटन कराया जा रहा है। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो क्या बनेगा, देखिए ये क्या बनेगा, ये OH में टूटेगा, H प्लस में टूटेगा और OH में टूटेगा ना। तो जब ये H में टूटेगा और एक H यहाँ पर है, जब ये बांड देखिए कहाँ बांड उठाएगा, ये बांड उठाएगा इधर, जब ये बांड इधर उठाएगा तो इस पर आ जाएगा कौन सा चार्ज, निगेटिव चार्ज आ जाएगा, और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो इस पर आकर के आपका OH जुड़ेगा और इस पर आके आपका H जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर CH3 हो जाएगा, यहाँ पर OH जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर CH CH3OH 1 2 3 4 बांड बनाया ये, तो ये आपका बनेगा इसमें, ठीक ना। ये वाला देखिए इधर से इधर आया, इसमें बनेगा CH3 CH और CH3OH बीच वाले पर। और देखिए चौथा वाला है CH3C CH2 CH और इस पर CH3, इस पर CH एल्डिहाइड है Na सोडियम, ये देखिए NaBH4। तो ये आपका जब रिएक्शन करता है तो ये देखिए जो आपका ये CHO ग्रुप है, यहाँ से ऑक्सीजन ब्रेक होता है माइनस के रूप में, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन जुड़ता है और इस पर एक हाइड्रोजन जुड़ता है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा CH2 और यहाँ पर OH हो जाएगा, ठीक है, कुछ बदलाव नहीं होगा, सिर्फ यही होगा, यहाँ पर CH2 हो जाएगा, यहाँ पर OH हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर पांचवा वाला है, तो बेंजीन पर COOH है, COOH है, एक आर्थो पर एक पैरा पर है, एक मेटा पर है। तो यहाँ पर देखिए SOCl2 की ताप में जब हम लोग थैलिक एसिड इसको बोलते हैं, थैलिक एसिड, SOCl2 से रिएक्शन हो रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपका CO, यहाँ पर देखिए COCl, यहाँ पर Cl जुड़ गया किसकी जगह पर, OH की जगह पर, OH यहाँ से हटा, OH यहाँ से हटा,
तो यहाँ पर क्या जुड़ा, Cl जुड़ गया। ठीक है, तो ये थैलोइल क्लोराइड बन गया। क्या बन गया, थैलोइल क्लोराइड। तो अब देखिए प्रश्न नंबर 7 का क वाला क्वेश्चन है। क वाला क्या बोल रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित परिवर्तन के केवल रासायनिक समीकरण लिखिए। ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेनोइक अम्ल कैसे बनाएंगे, और ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए ये है ब्यूटेन 1 आल से ब्यूटेन। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, 4 कार्बन को ब्यूटेन बोलते हैं, एक कार्बन पर ये पहले वाले पर लगा OH, तो 1 आल ब्यूटेन 1 आल हो गया। और ये देखिए प्रेजेंस में किस K2Cr2O7 के प्रेजेंस में H2SO4 की उपस्थिति में, एसिड की उपस्थिति में कराया जा रहा है CH3 CH2 CH2 CH और COOH बनेगा। ठीक है ना, ये एक एसिड बनेगा। एल्कोहल से क्या बनेगा, एक ब्यूटेनोइक एसिड बनेगा। तो ये ब्यूटेनोइक एसिड बन गया। उसके बाद देखिए ब्यूटेनॉल से ब्यूटेनोइक अम्ल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए जब इस प्रकार का रिएक्शन हुआ, तो ये देखिए आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं C3H7CH4CHO, और इस प्रकार से लिख सकते हैं CH3CH2CH2CHO। ठीक ना, देखिए इसमें 7 हाइड्रोजन है, तो इसमें 2 2 4 7 7 हाइड्रोजन हुआ, 3 कार्बन 1 2 3 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन, 3 कार्बन 7 हाइड्रोजन बराबर है K2Cr2O7 की उपस्थिति में कराएंगे, तो ये आपका बनेगा CH3CH2CH2COOH। तो ब्यूटेनोइक अम्ल आपका बन जाएगा। तो बहुत ही इजी है आपका ये रिएक्शन जो थी। तो आप लोग बढ़िया से इसको देख लीजिएगा और बढ़िया से नोट कर लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो तीसरा वाला है। तीसरा वाला देखिए कर रहा है 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 3 नाइट्रोबेंजोइक अम्ल बनाना है। तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 3 नाइट्रोब्रोमोबेंजीन। ये मैग्नीशियम की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, तो ये हो जाएगा Mg किस पर आकर जुड़ेगा, इसी पर आकर जुड़ेगा, तो MgBr हो जाएगा और NO2 हो जाएगा यहाँ पर। फिर ये CO2 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, तो फिर ये इसी पर CO2 आकर क्या करेगा, इसी पर अटैक करेगा, और इसी पर अटैक करेगा, तो ये C डबल बांड O एक बांड O, और ये जो ऑक्सीजन है इसी Mg से जुड़ा रहेगा डबल सिंगल बांड से। ठीक है, MgBr, और ये NO2 यहीं पर रहेगा। फिर इसके बाद एक जल अपघटन इसका कराएंगे। जब इसका जल अपघटन कराएंगे, तो ये कहा जल अपघटन कराने पर देखिए COOH, यानी कि ये एक क्या बन जाएगा, 3 नाइट्रोबेंजोइक एसिड बन जाएगा। तो ये एसिड बन गया यहाँ पर। ठीक ना, इसमें कुछ नहीं हुआ। देखिए Mg मैग्नीशियम और ब्रोमाइड है, यहाँ पर पहले मैग्नीशियम से रिएक्शन हुआ है, तो मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ जुड़ गया है। उसके बाद CO2 की उपस्थिति में रिएक्शन हुआ है, तो CO2 इसी पर आकर जुड़ा है, और ऑक्सीजन मैग्नीशियम और ब्रोमाइड से जुड़ा हुआ है। उसके बाद एक बार जल अपघटन कराए हैं, तो आपका COOH हो गया है, और बाकी सब बाहर चले गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये हुआ है। और यहाँ पर देखिए बेंजिल एल्कोहल से फेनिल एथेनोइक अम्ल, बेंजिल एल्कोहल से क्या बनाना है आपको, फेनिल एथेनोइक अम्ल बनाना है। यहाँ पर CH2OH यहाँ पर बेंजीन पर लगा है, तो इसको बोलेंगे बेंजिल एल्कोहल से, बेंजिल एल्कोहल है। ठीक है, बेंजिल एल्कोहल है, किसकी उपस्थिति में करें, SOCl2 की उपस्थिति में रिएक्शन होगा, तो यहाँ पर CH2Cl हो जाएगा, जो वहाँ पर OH था वहाँ पर क्या हो जाएगा, Cl हो जाएगा। फिर KCl की उपस्थिति में एक बार रिएक्शन करेंगे, तो जहाँ पर Cl है K से निकल जाएगा, KCl बाहर हो जाएगा, और उसके बाद CH2Cn हो जाएगा। फिर उसके बाद एक बार जल अपघटन कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे तो ये हो जाएगा CH2COOH। ये आपका बन गया आपका फेनिल एथेनोइक अम्ल। क्या बन गया, फेनिल एथेनोइक अम्ल बन गया। उसके बाद एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड। ठीक ना, यह देखिए एसिटिक अम्ल से एसिटामाइड बनाएंगे, तो कैसे, CH3COOH है, ये एसिटिक अम्ल है। उसके बाद अमोनिया से रिएक्शन कराएंगे, CH3COONH4 अमोनियम एसिटेट बन गया। ये देखिए NH4 है, तो ये क्या है, अमोनियम एसिटेट है। अमोनियम एसिटेट को शुष्क आसवन में H2O निकलेगा, यहाँ पर शुष्क आसवन, जब शुष्क कराएंगे इसको तो सूखा हो जाएगा, सूखा होगा तो यहाँ पर H2O निकलेगा ही। ठीक ना, तो जब H2O निकल जाएगा तो आपका CH3CONH2 बन गया, एसिटामाइड बन गया। क्या बन गया आपका, एसिटामाइड यहाँ पर बन जाएगा। ये बहुत ही खतरनाक प्रश्न आ गया आपका। देखिए सबसे तगड़ा प्रश्न, इसको इस क्वेश्चन को कोई लड़का नहीं कर पाया होगा, आई होप। तो यहाँ पर देखिए प्रश्न नंबर 7 का क का अथवा है। तो यहाँ पर देखिए
एक कार्बनिक यौगिक क आणविक सूत्र जिसका है C8H16O2 है, ये O2 है, ठीक है, को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ख एवं एक एल्कोहल ग प्राप्त हुए। ग को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर ख उत्पन्न होता है। ग का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट 1 इन प्राप्त होता है। क ख ग की पहचान कीजिए। अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक समीकरणों को लिखिए, ठीक ना। तो हम लोग चलते हैं, देखते हैं क्या हम लोग इसमें करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए इसमें पूछा है प्रश्न नंबर इसमें का अथवा तो है ही, लेकिन ये प्रश्न सेट नंबर 2 में भी पूछा है। यही क्वेश्चन सेम टू सेम सेट नंबर 2 में पूछा है। देखिए ये क्वेश्चन है यहाँ पर 7 का क है, ठीक ना। अणुसूत्र C4H8O2, यहाँ पर 4 नहीं रहेगा, यहाँ पर 8 रहेगा, यहाँ पर 8 रहेगा, और यहाँ पर 8 नहीं रहेगा, यहाँ पर 16 रहेगा, तब ना O2 होगा। वाले कार्बनिक का तनु H2SO4 के से जल अपघटन, ठीक ना। इसमें भी एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन है। कार्बनिक अम्ल का एक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित है। यहाँ पर देखिए वही क्वेश्चन इसमें भी है, को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित। इस वाले क्वेश्चन को जब मैं कर रहा था ना, तो इसमें ये वाला क्वेश्चन हो ही नहीं रहा था, जिसमें ये वाला है, ये वाला जो है, ये आपका ये वाला दिया है C4H8 वाला, ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं हो रहा था। ये जो क्वेश्चन आपको मैं दिखा रहा हूँ C4H8O2, ये क्वेश्चन मैं छोड़ दिया। सेट 1 वाले में इसको मैं कराया हूँ, सेट 2 को, तो ये क्वेश्चन मैं छोड़ दिया हूँ, ठीक ना। मैं कहा कि जब ये क्वेश्चन है तो ये वाला कहाँ से बनेगा। तो यहाँ पर देखिए एकदम सेम टू सेम वही बताना है। देखिए इसमें थोड़ा सा कुछ अलग है, लेकिन क्वेश्चन हल ही नहीं हो रहा था, कुछ बन ही नहीं रहा था। तो इसमें देखिए क्या क्या बनेगा, पहले हम लोग देखिए जानते हैं। अगर देखिए ये क्वेश्चन कहा है, देखिए क्वेश्चन क्या बोला है, एक कार्बनिक यौगिक क अणुसूत्र इतना दिया है, को तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने के पश्चात कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब यह कब कार्बोक्सिलिक अम्ल देगा, जब यह एस्टर होगा। तो इसको एस्टर के रूप में पहले लिखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखिए एस्टर के रूप में लिखे हैं CH3 CH2 CH2 COO CH2 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 CH3, ठीक ना। ये एस्टर के रूप में इसको हम लोग लिख लिए। अब ये कौन सा एस्टर है, ब्यूटिल ब्यूटेनोइक है। तो इसको हम लोग क्या, ब्यूटिल ब्यूटेनोइक एस्टर होगा, ये एस्टर है। उसके बाद इसी क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला है, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जल अपघटित करने के पश्चात एक कार्बोक्सिलिक अम्ल ख एवं एल्कोहल ग प्राप्त हुए। तो यहाँ पर देखिए जब H2SO4 के साथ जल अपघटन इसका हुआ, तो एक कार्बोक्सिलिक अम्ल प्राप्त होता है। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है, ख है, और एक इसके साथ एल्कोहल प्राप्त होता है, जो क्या है, ग है, ठीक है, ये प्राप्त हुआ। उसके बाद देखिए यहाँ पर है कि ग को क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करने पर ख उत्पन्न होता है, फिर से ख उत्पन्न होता है, ठीक है, जो देखिए ये वाला ख है। अब ग को देखिए ये क्रोमिक अम्ल के साथ हम लोग ऑक्सीकृत करते हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो यहाँ पर देखिए आपका ये क्रोमिक अम्ल को जब इसको क्रोमिक अम्ल के साथ ऑक्सीकृत करते हैं, तो आपका CH3 CH2 CH2 COOH, यही आपको ख वाला प्राप्त होता है। यही ना कहा है कि ख वाला प्राप्त होता है, तो ख वाला फिर से प्राप्त हो गया। उसके बाद देखिए फिर ऑक्सीकरण ख उत्पन्न होता है। ग का निर्जलीकरण करने पर ब्यूट 1 इन प्राप्त होता है। क्या, देखिए आपका जो ग है, ये वाला जो है ग, इसका हम लोग निर्जलीकरण करेंगे। देखिए यहाँ पर CH3 CH2 CH2 OH, इसी का निर्जलीकरण करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा CH3 CH2 CH और ये CH2, इसी को कहते हैं ब्यूट 1 इन। क्या होता है ये, ब्यूट 1 इन। ये ब्यूटेन 1 आल था, ये ब्यूट 1 इन है, ठीक है। तो यही प्राप्त होता है। उसके बाद क्या बोला है, कि क ख ग की पहचान कीजिए, अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले सभी रासायनिक समीकरण को लिखिए। तो सभी रासायनिक समीकरण को हम लिख चुके हैं, और ये आपका क है, कौन है, आपका क है, और आपका ख है, आपका ग है, ठीक ना। ये आपका ग है, ये ख है, और ये आपका क है, ठीक है, सब पता चल गया। और निर्जलीकरण कराने पर आपका ब्यूट 1 इन भी प्राप्त हो गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, प्रश्न नंबर 7 के ख पर। अब देखिए 7 का ख है, निम्नलिखित यौगिकों के युगलों में
विभेद के लिए रासायनिक समीकरण सहित एक रासायनिक परीक्षण लिखिए। एक रासायनिक परीक्षण लिखना है। देखिए यहाँ पर मेथिल एमीन व डाई मेथिल एमीन में मतलब विभेद बताना है। तो यहाँ पर देखिए ये मेथिल एमीन होता है। जब मेथिल एमीन क्लोरोफार्म के साथ और एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्या बनाता है, CH3NC बनाता है, मेथिल आइसोसाइनाइड बनाता है और ये KCl और 3H2O बनाता है। ठीक है, यानी कि 3 गो H2O, 3 गो KCl, पोटेशियम क्लोराइड और ये आपका मेथिल आइसोसाइनाइड बनाते हैं। वहीं पर जब आपका डाईमेथिल एमीन लिया जाता है, देखिए डाईमेथिल एमीन लिया गया तो ये कोई रिएक्शन नहीं करते हैं, यहाँ पर नो रिएक्शन लिखा गया है। ठीक है, आपको यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं हम, नो रिएक्शन यहाँ पर लिखा गया, तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होता है डाईमेथिल एमीन किसके साथ, क्लोरोफार्म और KOH के साथ, उसी के साथ रिएक्शन करेंगे जिसके साथ ये हो रहा है। ठीक है, और देखिए दूसरा है एथिल एमीन व एनिलीन। जब एथिल एमीन का रिएक्शन होता है क्लोरोफार्म और KOH के साथ गर्म करते हैं तब ये आपका बनता है एथिल आइसोसाइनाइड और ये एथिल कार्बिल एमीन भी इसको बोलते हैं। ठीक है ना, एथिल कार्बिल एमीन भी बोलते हैं। इसमें एक दुर्गंध होती है, इसमें क्या मिलता है, एक दुर्गंध होती है और ये तो बनता है ये साइड प्रोडक्ट है। ठीक है, उसके बाद देखिए जब इसके साथ रिएक्शन होता है एनिलीन के साथ क्लोरोफार्म और KOH के को गर्म किया जाता है तो ये आपका बनता है फेनिल आइसोसाइनाइड। क्या बनता है, यह फेनिल आइसोसाइनाइड और इसमें क्या बना, एथिल आइसोसाइनाइड बना और इसमें क्या बना, फेनिल आइसोसाइनाइड बना और इसमें जो सुगंध निकलती है बदबूदार होती है, ये इसमें से जो गंध निकलती है बदबूदार होती है और इसमें से दुर्गंध निकलती है। ठीक है, उसके बाद हम लोग आगे चलते, यहाँ पर देखिए एनिलीन व बेंजिली एमीन। ठीक ना, इसके साथ विभेद करना है तो ये देखिए एनिलीन हो गया। एनिलीन को जब HCl और HNO2 के साथ रिएक्शन गर्म किया जाता है तो ये आपका बन जाता है बेंजेनोइक डाइजोनियम लवण बन जाता है। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, डाइजोनियम साल्ट भी बोलते हैं और यहाँ पर देखिए बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड इसको कहा जाता है। तो यही होता है बेंजीन डाइजोनियम लवण का सूत्र यही होता है। ठीक है, तो ये बनता है। उसके बाद देखिए आपका जो ये बेंजिलमीन है, बेंजिल एमीन का जब रिएक्शन उसी के साथ कराया जाता है तो ये देखिए क्या बनता है, अनस्टेबल बनता है। अनस्टेबल ये बनता है, देखिए बेंजीन पर CH2N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इस पर 4 बॉन्ड बना हुआ है Cl माइनस। ठीक ना, तो इस पर प्लस चार्ज क्यों आया, क्योंकि इस पर 4 बॉन्ड बना हुआ है, 3 बॉन्ड बना ही सकता है लेकिन 4 बॉन्ड बनाएगा तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। उसके बाद देखिए चौथा है एनिलीन व एन मेथिल एमीन के साथ विभेद करना है। तो एनिलीन का फार्मूला आप लोग जानते हैं, ये देखिए क्लोरोफार्म है KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपका NC बन जाएगा जो आपका बना था उधर फेनिल आइसोसाइनाइड जिसे कहते हैं और KCl और H2O तो निकलेगा ही। उसके बाद देखिए ये वाला जो है N मेथिल एमीन के साथ रिएक्शन करेंगे तो ये कोई रिएक्शन नहीं देगा, जैसा कि पीछे आपको दिखाएं एक रिएक्शन, उसी प्रकार से ये भी है कोई रिएक्शन नहीं देगा। उसके बाद पांचवा वाला है द्वितीयक व तृतीयक एमीन में। तो यहाँ पर देखिए द्वितीयक एमीन, यहाँ पर ये वाला मत लीजिएगा, ये वाला हम काट दिए हैं। ठीक ना, ये देखिए यहाँ पर कट का निशान लगा हुआ है और यहाँ पर देखिए C6H5SO2Cl प्लस HNRR, ये RR क्या है, द्वितीयक एमीन है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड है और द्वितीयक एमीन से जब रिएक्शन करता है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड तो ये क्या बनता है आपका, ये क्या बनता है, ये देखिए आपका बन जाता है C6H5SO2N पर RR। ठीक ना, और ये HCl निकल जाता है। उसके बाद देखिए यही रिएक्शन जब आप तृतीयक एमीन से कराएंगे, तृतीयक एमीन में 3 R होता है, H तो होता है नहीं, तो H नहीं रहेगा तो यहाँ से कोई जुड़ेगा नहीं, जब Cl हटेगा तभी तो यहाँ पर ये जुड़ेगा, तो इस पर R है तो R हटेगा नहीं, तो इसलिए ये कोई रिएक्शन नहीं देता है, इसलिए यह कोई रिएक्शन नहीं देता। उसके बाद एक पेज और बचा है, देखिए एक क्वेश्चन बचा है प्रश्न नंबर 7 का ख का अथवा है। अथवा वाले में निम्न पर लघु टिप्पणियां लिखिए। निम्न पर क्या लिखना है, लघु टिप्पणियां लिखना है। पहला है कार्बिल एमीन अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया जो होता है इसमें देखिए क्या होता है, क्लोरोफार्म को प्राथमिक एमीन तथा एल्कोहलिक KOH विलयन के साथ गर्म करने पर एक दुर्गंध युक्त एक विषैला पदार्थ फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है, इसे कार्बिल एमीन भी कहते हैं।
देखिए यहाँ पर कार्बिल एमीन है। हाँ, यहाँ पर एक क्या लिए हैं, यहाँ पर क्लोरोफार्म लिए हैं। क्लोरोफार्म है KOH है, इसकी उपस्थिति में हम लोग, ये विलियन है KOH का, इसकी उपस्थिति में हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो ये बनेगा C6H5N ट्रिपल बॉन्ड। ये देखिए डबल बॉन्ड है और ये एक कोवैलेंट बॉन्ड है, ठीक ना, यानी कि उप सहसंयोजी बंध है जो 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ठीक है। प्लस में 3KClH2O भी निकलेगा। तो ये आपका बनेगा इसमें, इसका नाम पीछे हम बताएं, ठीक ना। और ये देखिए डाई एजोटीकरण, डाइजोनियम डाई एजोटीकरण में क्या बनता है, डाइजोनियम साल्ट बनता है। देखिए जब एनिलीन की क्रिया नाइट्रिक अम्ल के यहाँ पर देखिए HNO2 HCl के साथ कराते हैं तो डाइजोनियम लवण प्राप्त होता है। इसे डाइजोटीकरण कहते हैं, ठीक ना। इसे क्या कहते हैं, डाइजोटीकरण कहते हैं। ये देखिए एनिलीन है, ये HNO2 है, HCl है, 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर कराना है। ये आपका बनेगा डाइजोनियम लवण बनेगा और H2O भी इसमें से निकलेगा। उसके बाद देखिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण अभिक्रिया, या देखिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण क्या होता है। ये देखिए गैब्रियल अभिक्रिया होती है जिसमें ये थैलेमाइड है, और थैलेमाइड का जब रिएक्शन कराते हैं हम लोग, यहाँ पर देखिए O रहेगा और यहाँ पर देखिए एल्कोहलिक KOH के साथ H2O के साथ रिएक्शन होता है तो ये क्या बनता है आपका, यहाँ पर पोटेशियम आकर जुड़ जाता है, ठीक ना। यहाँ पर पोटेशियम आकर जुड़ जाता है, बाकी कुछ नहीं होता। देखिए H हटा, पोटेशियम जुड़ा और यहाँ पर H आएगा तो H2O निकल जाएगा। फिर यहाँ पर देखिए C2H5Br पॉजिटिव, यहाँ पर ये जो इस प्रकार से दिखा रहा है पॉजिटिव, ये आंशिक प्लस है, ठीक ना, आंशिक प्लस चार्ज है और ये आंशिक माइनस चार्ज है, माइनस KBr, ये KBr निकलेगा, यहाँ से KBr निकल जाएगा, C2H5 जुड़ जाएगा यहाँ पर। अब देखिए इसका जो ये देखिए यहाँ पर टूटेगा ना, इसका जब ब्रेक होगा तो ये देखिए ब्रेक हुआ ना, इसका ब्रेक होगा और इसका ब्रेक होगा। तो हम जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो H होगा, H जुड़ेगा, OH जुड़ेगा, H जुड़ेगा, OH जो होगा इधर जुड़ेगा, H जो होगा नाइट्रोजन के साथ जुड़ेगा, OH एक इधर एक H इधर जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए तनु HCl की उपस्थिति में जल अपघटन करा रहे हैं तो ये आपका बनेगा C2H5 NH2, यानी कि दूठे H इसमें जुड़ जाएगा तो C2H5 NH2 बन जाएगा और OH इसमें जुड़ जाएगा, OH इसमें जुड़ जाएगा, ये थैलिक अम्ल बन गया आपका। क्या बन गया, थैलिक अम्ल बन गया, ये 1 डिग्री एमीन बन गया, ठीक ना। तो यहाँ तक तो आपको बहुत ही अच्छा समझ में आया होगा। और यही सेकंड मतलब सेट का जो केमिस्ट्री का जो सेट नंबर 2 था, इसका ये लास्ट वीडियो थी। तो आपको मुझे मतलब आशा है कि वीडियो बहुत अच्छी लगी और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। PDF के लिए 74 612 763 पर आप लोग कॉल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय फॉर वॉचिंग माय वीडियो।